हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। हेमंत, श्रद्धा, गुंजन। यस गाइज। यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में देखिए हमने डिस्कस किया था यूआई कस्टमाइजेशन। अब यूआई कस्टमाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं? सो देखिए, जैसे हमने इंप्लीमेंट किया, जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं, अब उसका लुक एंड फील हमें चेंज करना है ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हमने इंप्लीमेंट किया था लिस्ट व्यूज को, राइट? सो लिस्ट व्यूज। सो लिस्ट व्यूज बनाए क्या आप सभी ने? गाइज, आप में से किसी का भी टास्क ग्रुप पे नहीं मिल रहा है, मुझे कोई भी टास्क शेयर नहीं किया आपने। ना ऑब्जेक्ट्स बनाए, ना टैब, ना ही आपने कल ऐप बनाया, ना ही उसका स्कीमा बिल्डर पे स्क्रीनशॉट शेयर किया। कल आपने लिस्ट व्यू क्रिएट करने के लिए कहा था, बट वो भी आपने शेयर नहीं किया है। बताइए, हेमंत, गुंजन, श्रद्धा, ग्रुप पे यूआई टास्क का क्यों नहीं पार्ट शेयर कर रहे मेरा हो आप नहीं लोग? हुआ है। ये यूआई का पार्ट नहीं हुआ है मेरा एक्चुअली। नहीं, वो लेकिन कल जो भी थोड़ा इंप्लीमेंट डिफिकल्ट है। किया आपको वो ग्रुप पे शेयर करना है गाइज। ओके ऑब्जेक्ट्स ओके। बनाए होंगे उस दिन, मैंने स्कीमा बिल्डर पे सभी ऑब्जेक्ट्स का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, या फिर जो ऐप आप क्रिएट करोगे उस ऐप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आपको कहा था। बट किसी भी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया है ग्रुप पे। सर मैं अभी पुराने लेक्चर्स जो कंप्लीट कर रही हूँ उसका जो भी आपने मतलब वर्क आप दिया क्यों था वो पुराने हो गया है लेक्चर्स मेरा। कंप्लीट कर रहे हो? आप तो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो इन सेशंस को। सर मैंने तो आधे में ज्वाइन किया है ना, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद। तो ट्रेनिंग कितने टाइम से पहले स्टार्ट हुई है? कितना टाइम पहले हुई है सर? आपने आई थिंक सैटरडे को ये दिया है मुझे एक्सेस लेक्चर्स का। 3 डेमो सेशन के बाद ही आपने ज्वाइन किया है इसे? सर मैं स्टार्टिंग श्रद्धा के बात। सिर्फ डेमो सेशन थे 3, उसके बाद से आपने ज्वाइन किया है, और पीछे क्या हो फिर आप? नहीं नहीं सर, मैंने रिलेशनशिप जब खत्म होने पे था तब से ज्वाइन किया बट है। प्लीज देखो, आपको पीछे रहना है तो रहो, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए उतने से सेशंस कंप्लीट करने के लिए। उतने क्योंकि से नहीं हमारी सर, डेढ़ सीक्वेंस हफ्ते अलग के चल रही सेशंस है, है और आपने आप अगर मुझे अलग सैटरडे सीक्वेंस से को चल रहे दिया हो। है इसका सैटरडे को आपने मुझे एक्सेस दिया है। उसके बाद से मैंने आपको कल ही मैसेज भी किया था कि आपने ऑब्जेक्ट जो बनाने वाला है उसका कल आपने मुझे शेयर किया। तो कल जब नहीं आपने शेयर किया श्रद्धा, उसके बाद वो में मैंने ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट्स आपका। बनाए हैं, उसके बाद मैंने आपने जो उसका वर्क दिया है वो कंप्लीट किया है, बाकी ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स ये सारा। जितना कर रहे हो, तो देखो अभी ऑब्जेक्ट बना है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लो, ठीक है? हाँ, आपने तो लेट वही ज्वाइन वही किया तो तो मैं उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। बता रही हूँ। रिलेशनशिप वगैरह में तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। बट जितना नहीं इंप्लीमेंट नहीं, करो आई अभी विल के लिए, ट्राई। आई ऑब्जेक्ट्स विल भी बनाए ट्राई उसका एक। स्क्रीनशॉट शेयर करते जाओ ग्रुप पे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स दैट यस। इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि हेमंत, मेरा जहां तक गुंजन। हुआ है आई शेयर दैट मच ओनली, दैट्स ओके। ऑल। हेमंत, गुंजन, आपका क्या है? आप तो रेगुलर हो। सर मेरा ऐप मैनेजर तक हो गया है, सिर्फ लुकअप में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था, चाइल्ड और पेरेंट में, तो वो आज या तो कल तक अगर हो ऐसे जाएगा। पीछे रहते जाओगे ना, तो सीधी सी बात है कि आपका प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि आप पीछे रहोगे हमेशा। मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि ट्रैक पे रहो। जो सेशन हमारा आज कंप्लीट हुआ है, पहले उसको प्रिपेयर करो। आप 2 दिन बाद उसको ट्राई कर रहे हो, 3 दिन बाद उसको ट्राई कर रहे हो, तो भूल जाओगे ना खुद से ट्राई करने के लिए जाएंगे तो। बट सेम डे आप प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई करो, और पीछे ऐसे रहो ही मत। अभी जैसे आपको टाइम मिला सैटरडे संडे, जब आपको टाइम मिलता है, फिर भी आप अबे पीछे हो। अब लुकअप हमने जो क्रिएट किया उसके लिए तो कितना टाइम हो गया है हमें। देखो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पढ़ाने के लिए तो मुझे कुछ नहीं है। मैं तो सीधा सीधा जाऊंगा, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप लटक जाओगे ना, इंटरव्यूज आपको देना है। मेरा क्या है, दूसरी बैच स्टार्ट होगी, मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। बट आप पीछे रहोगे तो इसमें क्या होगा? आपका ही नुकसान है, ठीक है? आप ग्रुप पे टास्क शेयर करो ना करो, ठीक है, मेरा काम है आपको बताना। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अपने लिए ही, अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो कोई एडवांटेज नहीं है उसका। इंडस्ट्री में अगर आप आधे नॉलेज से अप्लाई भी करोगे, आपने आधे क्वेश्चन के आंसर भी किए, तो भी उसका कोई एडवांटेज नहीं है। वो आधे इंटरव्यू में आपने आधा आंसर किया तो आपको सिलेक्ट करेंगे क्या? नहीं, आप रिजेक्टेड हो। फिर वो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। बाकी जो कैंडिडेट जो रिजेक्ट हुए हैं उन्होंने शायद प्रिपेयर भी नहीं किया होगा, आप उन्हीं में चले गए कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, जो सिलेक्ट होगा बस वो कंसिडर किया जाएगा कि इस कैंडिडेट को नॉलेज है। सो आप खुद सोचो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है और हम उसके लिए रेडी ही नहीं है, तो क्या फायदा होगा इतना टाइम देने के बाद भी? अभी सिर्फ हम एडमिन पे ही है, और एडमिन पे होने के बाद जिस सीक्वेंस से हम जा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं। सैटरडे संडे हमारा ऑफ है,
उसके बाद भी अगर आप ट्रैक पे नहीं हो तो कैसे चलेगा। और डेवलपमेंट में तो फिर कोडिंग करना है आपको, रिवीजन के लिए इतने सारे टॉपिक्स रहेंगे। अभी टॉपिक्स हुए ही कितने हैं हमारे, एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एक मॉड्यूल सिर्फ एडमिन पार्ट का। उसके बाद तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अब खुद सोचो कि स्टार्टिंग से लेकर जो करंट डेट तक आपको डेली रिवाइज करना है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। अभी सिर्फ एडमिन के लिए आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, खुद सोचो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज कोई काम का नहीं है। इंडस्ट्री को चाहिए, अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। आपने 4 महीने दिए, 5 महीने दिए, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन आधा अधूरा है, कोई फायदा नहीं उसका, कंपनी सिलेक्ट नहीं करने वाली है। राइट, सर मैं ये कर चीज है। देती हूँ, आप 2 दिन में ठीक है, देती हूँ सर। प्लीज ट्राई करो कि डेली टास्क आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यस सर। आपने अगर नहीं भी किया टास्क शेयर तो मेरा कोई उसमें ये नहीं है, क्योंकि मेरा काम है कि ये सिलेबस कंप्लीट करके देना। मैं क्लास में आपको पूछ रहा हूँ कि आपने कोई क्वेश्चन है क्या, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ गाइस। बट वही चीज है, जब तक आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे, खुद प्रिपेयर नहीं करोगे, उसका कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करो, उसको कंप्लीट यस करने सर। के लिए ट्राई करिए। और टास्क आप यस। मेरे लिए नहीं सेंड करोगे ग्रुप के अंदर, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस चेक करूंगा कि आप, मुझे पता चलेगा कि आपने किया या नहीं किया। और जो कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज टाइम निकालने के लिए ट्राई करिए। और ट्रैक पे रहो, पीछे मत रहो। अगर पीछे रहोगे तो हाँ वही सर चीज आप। हो जाएगी, 2 सेशन भी पीछे रहोगे ना, हर बार फिर वो आप पीछे रहोगे। हमेशा ट्राई राइट। करना, अगर ट्रैक छूट जाता है, 2 दिन सेशन या 3 दिन सेशन अगर आप पीछे चले जाते हो, तो वो वैसे ही रखो, जो सेशन पीछे है वो वैसे ही रखो। बट जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया अभी, यूआई कस्टमाइजेशन, पहले उसको पकड़ो। क्योंकि अगर आप पीछे रह जाओगे तो हमेशा वो आप पीछे रहेंगे उस टॉपिक को लेकर, हमेशा 2 सेशन पीछे रहोगे। तो पहले इसको पकड़ो अभी, जो करंट टॉपिक है वो पीछे नहीं छूटने चाहिए, वहां से ट्रैक चलो। और जो छूटे हैं टॉपिक, फिर जिससे टाइम मिलेगा उनको प्रिपेयर करने के लिए ट्राई करो। अदरवाइज फिर अगर हम कंटिन्यू जाएंगे, हम कंटिन्यू 2 सेशंस आगे रहेंगे, आप हमेशा कंटिन्यू 2 सेशन पीछे रहोगे। तो हर बार आपको वो सेम टॉपिक खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। अगर आप खुद से ट्राई करोगे, फिर रिकॉर्डेड सेशन से देखना पड़ेगा उसको रिकॉल करने के लिए। इसीलिए जैसे सेशन होता है, सेम डे अच्छा मतलब नेक्स्ट डे। यस। सर, कोई अगर टॉपिक छूटता है तो आने वाला टॉपिक भी बट पिछले वाले कुछ ये टॉपिक नहीं है से डिपेंड, रिलेटेड ये ही रहता यूआई है ना। कस्टमाइजेशन है, ये कैसे डिपेंडेंट है उस अब पे। जैसे आपने बोला स्कीमा बिल्डर पे रिलेशनशिप वगैरह देखना है बट नहीं, मतलब वो मैं तो अभी वो एक मॉड्यूल हाँ। हुआ ना, कैसे सोच रहे हो आप, वो डेटा मॉडलिंग हो गया। अभी हम डेटा मॉडलिंग छोड़ गया ना, अभी हम डेटा मॉडलिंग पे नहीं है, अब हम डेटा मॉडलिंग पे है क्या। तो सर बट डेटा ही नहीं बना रहेगा मेरा, तो मैं स्कीमा बिल्डर। आपकी बात नहीं हो रही है श्रद्धा, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो खुद के नहीं लिए। नहीं, मैं खुद पे ओवरऑल नहीं सभी ले रही स्टूडेंट्स हूँ। के लिए बात कर रहा हूँ। आप हाँ जब हाँ पीछे हो तो वो आप पीछे हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब वो जितना टाइम आप दोगे उसको कंप्लीट करने के लिए, वो आपके ऊपर है। आप खुद हाँ सर, सोचो मैं कि उसको सैटरडे कितना तक के टाइम वो देना है। खत्म कर लूंगी। मेरा ठीक है, एक्चुअली थोड़ा ट्राई दूसरा भी करोगे जॉब चल जितना रहा है जल्दी इसलिए नहीं होगा हो पाता है उतना टाइम अभी। बेटर रहेगा। अदरवाइज, क्योंकि अभी इसको ट्राई करो, एक ऑब्जेक्ट बनाने में इतना भी टाइम नहीं लगता है श्रद्धा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बनाना है आपको तो इतना भी टाइम नहीं लगता बन है। गए सर, ऑब्जेक्ट्स बन गए ऑब्जेक्ट बन मेरे गया, मैं। अब उसका यूआई तो हाँ चेंज करना है, हो गया फिर। लिस्ट भी उसी ऑब्जेक्ट के लिए बना लो। उसके बाद जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसी ऑब्जेक्ट पे करो। तब तक ट्राई करें और भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए उसमें, ठीक है, क्योंकि ये यूआई जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए ही है। अब इसमें रिलेशनशिप का कोई यूज नहीं है, कहाँ रिलेशनशिप किया या क्या आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, स्कीमा बिल्डर या ऐप, उसका कोई एडवांटेज नहीं इसमें। ये सिर्फ यूआई चेंज हो रहा है। तो आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए होंगे, स्टूडेंट और उसका बैच या कोर्स, उसमें रिलेशनशिप क्रिएट किया होगा, या एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट, बस उतना सफिशिएंट है। बस सिर्फ ट्रैक ठीक पे है। रहो। ज्यादा आप अगर पीछे रहोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम आगे आगे चलेंगे, आप पीछे रहोगे तो हर बार 2 सेशंस या 3 सेशंस आप पीछे रहेंगे। तो हमेशा ट्राई करना, जो भी सेशन छूटे हैं उनको वैसे रहने दो, लेकिन जो करंट टॉपिक है वहां से आप स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ और सर। जैसे टाइम मिलता है प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि ये यस। टॉपिक अगर आपके एक बार पीछे रहो, आप एडमिन में ही अगर ऐसी हालत होगी तो डेवलपमेंट में तो आप कर ही नहीं पाओगे, सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में हर टॉपिक के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको 1 आवर देना पड़ता है, हर एक टॉपिक के लिए, जो हम डेली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है तो आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग होने तक ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जिसमें हमने कोड ना किया हो। 1 महीने बाद जब हम अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, पूरे फिर 3-4 महीने
कोड करना है डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जहां पर हम कोड नहीं कर रहे हो। तो फिर सोचो, एडमिन में तो कोई कोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप पीछे हो। तो ट्राई करो उसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो लिस्ट व्यू बनाया या नहीं बनाया? फिर किसी ने भी नहीं बनाया लिस्ट व्यू? नहीं। नो सर। फिर अब इसमें बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला था आपको लिस्ट व्यू बनाने के लिए? कि वही दिक्कत है गाइस, क्योंकि अब देखो, अगर पीछे रहोगे यही आदत रहेगी तो वैसे ही चलेगा फिर अपनी ट्रेनिंग, और उससे कोई एडवांटेज नहीं होता। मैं तो आगे आगे चला जाऊंगा, आप पीछे रहोगे उसमें। और अगर आपने अभी देखो, आज आप अभी रिलेशनशिप का प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जो भी है इतने अगर आप पीछे हो, अब सपोज करो मैं उसके बाद चला जाऊंगा, यूआई कस्टमाइजेशन पार्ट होगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर सेल्स क्लाउड। फिर आप कहोगे कि सर मैं अभी यूआई की प्रैक्टिस कर रहा हूं। फिर जब मैं आगे जाऊंगा फिर आप ये प्रैक्टिस करोगे, लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए ना उस टाइम पर आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने पड़ेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें, कि हर सेशन आपको देखना पड़ रहा है फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो वो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो रिफ्रेश आपके माइंड में, वो फ्रेश तरीके से आपको पास होता है। तो आप ट्राई करो, जैसे अभी हमने सेशन लिया उसी दिन अगर आप ट्राई करो 1 आवर निकाल के, या फिर नेक्स्ट डे, अभी हमारा इवनिंग में सेशन होता है, तो इवनिंग सेशन से पहले 7:30 का टाइम निकालो, 7:30 में उसको प्रैक्टिस करो या मॉर्निंग में प्रैक्टिस करो। सिर्फ आज के सेशन से पहले 24 आवर्स आपको मिलते हैं, उन 24 आवर्स में आपको सिर्फ 1 आवर निकालना है उसको प्रैक्टिस करने के लिए बस। तो प्लीज ट्राई करो, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत बड़ी है गाइस, और कंपनीज की रिक्वायरमेंट भी वैसी ही होती है। इतना सारा मॉड्यूल है जो हमने ट्रेनिंग में कवर किया, आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे इससे ज्यादा ही होंगे। और एक्सपेक्ट करेंगे आपको कि जो नए टूल्स आए हैं, जो नई चीजें हैं, किसी इंटरव्यू में पूछेंगे आपको कि आपको सीपीक्यू आता है क्या, किसी इंटरव्यू में आपको पूछेंगे आपको वेलोसिटी आता है क्या, किसी इंटरव्यू में आपको पूछेंगे एजेंट फोर्स आता है क्या। यही होगा। इतना तो मैंडेटरी है, ये तो कॉमन है, ठीक है, ये सभी को आना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा कंपनी के एक्सपेक्टेशंस है, तो आप खुद सोचो, कंपनीज के लिए इतना भी कम है। इसीलिए, ठीक है, क्योंकि फिर एक साइट में इतना सारा अगर कंप्लीट करने के लिए जाते हो ना तो होता नहीं है। एग्जाम कैसे होता है कि एक दिन में हम प्रिपेयर भी कर लेते, पासिंग मार्क्स कैसे भी ले लेते हैं। इंटरव्यूज में पासिंग मार्क्स नहीं होता, एक तो फेल हो या तो पास हो, सिंपल, राइट। सो आप सिलेक्ट हो जाओगे या रिजेक्ट हो जाओगे। तो प्रिपरेशन जितना अच्छा होगा तो ही चांसेस है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन हर स्टूडेंट से काफी अच्छा है, बट फिर भी वो भी रिजेक्ट हुए हैं एक दो इंटरव्यूज में। अब आप खुद सोचो, पूरे क्लास के अंदर ऐसा स्टूडेंट जिसका थ्योरी स्ट्रांग है, प्रैक्टिस उसने अच्छे से किया है, डेली सेशंस अटेंड किया है, तो मेरे हिसाब से जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं मेरे हिसाब से उनका प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ है। बट फिर भी जब उसने इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यूज वो रिजेक्ट हुए हैं, और फिर जाके उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको। आप खुद सोचो, उतना प्रिपेयर होने के बाद भी वो 2 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुए हैं। तो ये दिक्कत है, कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस बहुत है। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, ठीक है। सो लिस्ट व्यूज के बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है देन? पेज लेआउट्स को कस्टमाइज करना है, राइट, पेज लेआउट्स। अब पेज लेआउट्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन से? एडिट पेज एंड एडिट पेज एंड डिटेल पेज, राइट। सो एडिट पेज एंड डिटेल पेज। ओके, मुझे बताइए, ये लिस्ट व्यूज में कितने ऑप्शंस होते हैं लिस्ट को व्यू करने के लिए? कितने टाइप में आप उस लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हो? बताइए, लिस्ट व्यूज में कितने टाइप्स होते हैं लिस्ट व्यू को डिस्प्ले करने के लिए? सर कानबान व्यू, हम्म। स्प्लिट व्यू एंड लिस्ट करेक्ट। व्यू। करेक्ट, सो टेबल, देन कैनबन, एंड स्प्लिट व्यू, राइट। सो स्प्लिट व्यू। तो देखो, तो ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉपर। अब देखिए, हमें पेज लेआउट में एडिट पेज एंड डिटेल पेज को कस्टमाइज करना है, ठीक है। अब देखो सिंपल, एडिट पेज मतलब जब आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, सो न्यू रिकॉर्ड, सो न्यू बटन पे जब आप क्लिक करते हो, या जब आप एडिट बटन पे क्लिक कर रहे हो, जहां से आप इनपुट दे रहे हो वो आपका एडिट पेज होता है। एंड जब आप रिकॉर्ड्स की डिटेल्स देखते हो तो वो आपका होता है डिटेल पेज, राइट। सो वो कौन सा पेज होता है? डिटेल पेज, राइट। तो अब हमें इन दोनों को चेंज करना है। सो देखो, बाय डिफॉल्ट जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए
बाय डिफॉल्ट सिस्टम एक पेज लेआउट डिजाइन करता है। तो मतलब हर ऑब्जेक्ट पे पेज लेआउट होगा। जैसे आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, तो वहां पे पेज लेआउट भी बने। अब आपने जब उस ऑब्जेक्ट पे फील्ड्स क्रिएट किया, जब आपने इस ऑब्जेक्ट पे फील्ड्स क्रिएट किया, तो वो फील्ड्स ऑटोमेटिकली इस पेज लेआउट में ऐड होती जाएंगे। इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है। तो वो कैसे, उसका सीक्वेंस कैसे होता है, जिस सीक्वेंस में आप फील्ड्स क्रिएट कर रहे हो उसी सीक्वेंस में पेज लेआउट पर फील्ड ऐड होती जा रही है। बट हमारा क्या है कि जब हम फील्ड्स बनाते हैं, हमें पहले कुछ फील्ड्स बनाया, बाद में याद आया कि नहीं मुझे कुछ और फील्ड्स चाहिए थी, तो उसका सीक्वेंस अलग होगा। राइट, तो वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में अकाउंट ऑब्जेक्ट को शो किया था कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में कैसे डिटेल मिल रही है आपको, प्रॉपरली सेक्शंस बने हैं, फील्ड्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो वैसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। राइट, सो देखो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पेज लाउट आपको चेंज करना है प्रॉपर, सो हमारे पास जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, जब हम इस पे न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखो प्रॉपरली डेटा शो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूंगा, सेक्शंस बनाएंगे, प्रॉपरली उस फील्ड्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सिंपल है। तो सिंपली आपको कहां पर जाना है, अभी एडिट ऑब्जेक्ट। एडिट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद वहां पे हमें ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट्स। देखो, सो पेज लेआउट्स। तो देखो, मैंने कहा था जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, हर ऑब्जेक्ट पर एक बाय डिफॉल्ट पेज लेआउट बनता है। सो यस, स्टूडेंट लेआउट ये हमने क्रिएट नहीं किया है, ये बाय डिफॉल्ट हमें पेज लेआउट मिला है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि आप इस एग्जिस्टिंग पेज लेआउट को चेंज कर सकते हो, या आप नया पेज लेआउट क्रिएट कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है। एक ऑब्जेक्ट पे हमारे पास मल्टीपल पेज लेआउट्स हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट पे हमारे पास मल्टीपल पेज लेआउट्स हो सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग है आप उसे चेंज करो, या एक नया पेज लेआउट बनाओ। अब क्यों हमें जरूरत पड़ती है नए पेज लेआउट्स की, आपको थोड़ी देर के अंदर पता चलेगा। मैं फिलहाल के लिए एग्जिस्टिंग पेज लेआउट में चेंजेस कर रहा हूं। अब ये होता है हमारा पेज लेआउट। देखो, यहां से आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हो कि कैसे आपको पेज को शो करना है। तो ये है पहला चीज है, ये हमारा पैलेट है। मतलब जो भी आप पेजेस सर में थोड़ा सा ऐड, जूम कर दीजिए प्लीज स्क्रीन को। आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है, नहीं, लैपटॉप से। लैपटॉप से ज्वाइन किया है, बट फिर भी आपको विजिबल नहीं है। सर जूम कर दीजिए थोड़ा। देखो, प्लीज अल्लाह, मोबाइल से बस कोई ज्वाइन मत करना, क्योंकि मोबाइल से वो प्रॉपरली दिखता नहीं है अगर आप ट्राई भी करोगे तो। देखो, ये हमारा पैलेट है, जहां से क्या हो रहा है कि आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो। उस पेज में आपको जितनी भी चीजें ऐड करनी है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इस पैलेट्स के थ्रू। तो फील्ड्स, बटन्स, क्विक एक्शंस, मोबाइल एनलाइटनिंग एक्शंस, लुकअप वगैरह है, रिलेटेड लिस्ट चेंज कर सकते हो, रिपोर्ट चार्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करनी होती, हम बटन्स बनाते हैं, फील्ड्स बनाते हैं, वही अब आप इस पेज लेआउट के अंदर ऐड कर सकते हो। सो देखो, हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, अब ये जो फील्ड्स हमने क्रिएट किया है वो यहां पर हमें शो हो रही है। देखो, ये जो फील्ड्स है, ये फील्ड्स वाला सेक्शन है, ये बटन्स वाला सेक्शन है। देखो, जब आप किसी रिकॉर्ड को ओपन कर रहे हो, जैसे हमने ये जो डिटेल पेज है वो यहां पर दिख रहा है हमारा, और अगर किसी रिकॉर्ड को जब आप ओपन करते हो, ठीक है, सो ओपन, अब जो ये डेटा है, देखो ये ही पेज लेआउट है, इतना हमारा पार्ट होता है पेज लेआउट का जो हमें दिख रहा है। ठीक है, डिटेल पेज के लिए यहां पे जो बटन्स दिख रही है वो ये सेक्शन है, जो बटन वाला सेक्शन है। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम बटन को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बटन ऐड करनी होगी वो यहां पर करेंगे। और जो मेन फील्ड्स वाला सेक्शन है वो है ये, यहां से स्टार्ट हुआ, इतना सेक्शन है आपका फील्ड वाला। ये देखो, फील्ड वाला सेक्शन है, इतनी फील्ड्स आपके पास है। और चेक करोगे तो इसी सीक्वेंस में आपकी सभी फील्ड्स है, और इसीलिए ऐसे ही आपको शो रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन फोन, ईमेल, इसी सीक्वेंस में। अब मुझे इसको चेंज करना है, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। मैं चाहता हूं उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डेटा आए, और जो रिलेटेड फील्ड से मैं उसको एक सेक्शन में ऐड करूं। तो उसके लिए आपको सेक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहां पर मिलेगा, इस पैलेट के अंदर। तो फील्ड्स के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने, तो पहले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, फील्ड्स। अब फील्ड्स के अंदर आपके पास देखो, जितनी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स है वो सभी यहां पर अवेलेबल है। और ये अभी डिसेबल्ड है, क्यों? क्योंकि ये सभी फील्ड्स आपने ऑलरेडी पेज लेआउट पर ऐड किया हुआ है। आप चाहो तो इन फील्ड्स को रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे ये डेट ऑफ बर्थ की फील्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो पैलेट में फील्ड्स वाले सेक्शन में ये चली गई, यहां पे ये अब मुझे हाईलाइटेड दिख रही है,
क्योंकि ये मैंने पेज लेआउट पर ऐड नहीं किया है, मैं चाहूं तो इसको अगेन ऐड कर सकता हूं। सो पेज लेआउट का जो मेन एडवांटेज है, आप किसी भी फील्ड को ऐड या रिमूव कर सकते हो। अगर आपने फील्ड्स बना लिया पेज लेआउट पर, बट आप चाहते हो कि वो पेज लेआउट पर शो ना हो, तो आप उसको हाइड करके रख सकते हो, पेज लेआउट से रिमूव करके रख सकते हो। क्लियर है? सो पेज लेआउट का सबसे पहला एडवांटेज, आप किसी भी फील्ड को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। देन यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सेक्शंस का। आप सेक्शंस बना सकते हो। जैसे मैं यहां पर एक सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूं। जैसे मुझे चाहिए यहां पर कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है मैं वो यहां पर शेयर करूं। सो देखो मैं यहां पर ऐड करता हूं। सो पर्सनल डिटेल्स या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं यहां पे रखना चाहता हूं। जो पेज लेआउट में अब आपने ये सेक्शन बनाया, क्या ये दोनों के लिए चाहिए, डिटेल पेज के लिए और एडिट पेज के लिए? क्या ये दोनों के लिए चाहिए? यस। अगर दोनों के लिए चाहिए तो दोनों पे सेलेक्ट करेंगे। जिसको आपने अगर सिलेक्ट नहीं किया तो वो एडिट पेज के लिए अभी वर्क नहीं करेगा। ये जो सेक्शन बनेगा ये सिर्फ डिटेल पेज के लिए बनेगा, बट हम दोनों को सेम रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने दोनों को सिलेक्ट किया। तो जो सेक्शन बन रहा है वो दोनों के लिए बन रहा है। अब जो लेआउट है वो कैसा चाहिए आपको, 1 कॉलम लेआउट चाहिए या 2 कॉलम? तो हम 2 कॉलम लेआउट बनाएंगे, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में भी फील्ड्स हो, राइट हैंड साइड में भी फील्ड्स हो। टैब की ऑर्डर, तो जो सीक्वेंस होगा फील्ड्स का वो कैसे होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डेटा दिया है। तो वो सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट या डायरेक्टली टॉप टू बॉटम होना चाहिए? सो हम रखते हैं लेफ्ट टू राइट, ये कैसे भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, तो मैंने यहां पर एक सेक्शन बनाया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास ही इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। आप चाहो तो इसी में आप कुछ चेंजेस करो, लेकिन इसमें ये प्रॉपरली अलाउ नहीं करता आपको सारी चीजें, ठीक है। इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। तो हम डिटेल पेज में भी उसको रखते हैं, एडिट पेज में भी रखते हैं। तो हमें ये सेक्शन बनाने की फिर अब नीड नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, राइट। तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या फील्ड चाहिए उतनी रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर देंगे। अब दूसरा सेक्शन क्या चाहिए आपको, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो सेक्शन को ऐड करने के लिए अगेन सबसे नीचे मैं ऐड करता हूं, इंफॉर्मेशन के बाद मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, राइट। सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी दोनों पेज पे मुझे चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और एडिट पेज एंड डिटेल पेज। तो क्या क्या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आप ऐड कर दो। सो कॉन्टैक्ट के लिए आपने एक एड्रेस की फील्ड दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर अब आप इसको ऐड कर सकते हो, राइट। सो देखो यहां पर मैंने ऐड किया। ओके, और एक फील्ड से हमारे पास, जैसे हमने बनाया है फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। सो देखो फोन, सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में इसे भी ऐड करेंगे। ईमेल, ठीक है, ईमेल फील्ड को भी ऐड कर दो यहां से, ठीक है। सो ईमेल, उसके बाद और क्या डिटेल्स चाहिए आपको कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, स्टेट, सिटी। तो एड्रेस में ही स्टेट और सिटी, ठीक है। तो जितनी भी कॉन्टैक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो सभी इंफॉर्मेशन मैंने इस सेक्शन के अंदर ऐड किया। तो हम क्या करें, उन फील्ड्स को ऑर्गेनाइज कर रहे प्रॉपर। उसके बाद हमें और डिटेल्स क्या चाहिए, कोर्स की इंफॉर्मेशन, कि कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो अगेन एक सेक्शन बनाते हैं न्यू। अब इसके नीचे हम बनाएंगे सेक्शन, ठीक है। सो अब इसको नाम देते हैं कोर्स इंफॉर्मेशन। सो कोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो कोर्स इंफॉर्मेशन अगेन, सो ओके। अब कोर्स में क्या क्या डिटेल्स मुझे चाहिए, सो देखो कि कौन सा डेटा अभी इसने ज्वाइन किया है। सो बैच की इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखो, सो बैच, सो देखो, सो बैच इंफॉर्मेशन। इसके बाद एडमिशन डेट, कब इन्होंने एडमिशन किया था, ठीक है, एडमिशन डेट। अब इसके अलावा जो फीस वगैरह की फील्ड होगी वो भी आप ऐड करना। अभी मेरे पास तो बहुत कम फील्ड्स है, तो आप अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली। तो जो रिलेटेड फील्ड्स है उसको एक जगह पर आप ऐड कर रहे हो, सिंपल, ठीक है। अब ये जो फील्ड्स थी बेसिक फील्ड्स, तो उसको भी हम प्रॉपर रखते हैं। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम को हमने कैलकुलेट किया तो उसी के नीचे रखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नीचे ही फुल नेम आना चाहिए, ठीक है हमारा। इसको स्क्रॉल अच्छे से करना, ये ज्यादा स्क्रॉल हो जाता है। सो डेट ऑफ बर्थ रखते हैं यहाँ पर। ओके, ये एक्टिव या नहीं ये मुझे पता चलना चाहिए फील्ड। सो इज एक्टिव को ही सबसे ऊपर में यहाँ पे रखता हूं, ठीक है। सो क्या हो रहा है इसको, सो इज एक्टिव, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर एंड क्वालिफिकेशन। सो आपको ये फील्ड्स
अदर इंफॉर्मेशन में ऐड करो, जैसे कि कोई और भी फील्ड से आपको जो इससे रिलेटेड नहीं है तो वो आप ऐड कर सकते हो। इसके लिए एक अलग सेक्शन बना लो जिसमें बाकी की जो फील्ड्स है वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैं एक फील्ड बना रहा हूं अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन एंड देन ओके। और यहां पर मैं वो फील्ड को ऐड कर लेता हूं जो हमारी क्वालिफिकेशन की फील्ड थी, ठीक है, क्वालिफिकेशन। तो अब इस तरीके से आपने क्या प्रॉपरली सेक्शंस बनाए, सभी फील्ड्स को आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। अब देखो जिस तरीके से अब ये पेज लेआउट आपने डिजाइन किया है वैसे ही ये आपको शो होने वाला है। तो अब आप इसको करिए सेव। क्या किया हमने, पेज लेआउट के अंदर फील्ड्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो। अगेन उन फील्ड्स के लिए प्रॉपरली आप सेक्शंस बना सकते हो, मतलब उस पेज लेआउट में फील्ड्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब जब आप इन फील्ड्स को क्रिएट करते हो थोड़ा सा ये टाइम लगाता है पेज लेआउट अपडेट होने में। तो अगर आपने यहां पर क्रिएट किया, सेव किया, लेकिन फिर भी यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये कैशे मेमोरी से डेटा को फेच करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिफ्रेश करेंगे ये आपको तुरंत शो होने लगेगा फिर। या फिर एक ऑप्शन है आपके पास कि क्लासिक में ये तुरंत रिफ्लेक्ट होता है, राइट। सो जब आप इसको क्लासिक में व्यू करोगे, सो क्लासिक में ये तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। सो यहां से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यस, तो यहां पर ये तुरंत आपको चेंज मिलेगा। देखो यहां पर कैसे सेक्शन बने, पहला सेक्शन है इंफॉर्मेशन सेक्शन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, कोर्स इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, आ गया प्रॉपरली। तो ये फील्ड्स अब अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। अब अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ओपन करोगे तो भी ये रिकॉर्ड हमें प्रॉपर मिलेगा। देखो कैसे डेटा दिख रहा है अभी प्रॉपर। तो ये वे है। तो क्लाइंट को जब हम एप्लीकेशन डिलीवर करते हैं तो उसको इस तरीके से हमें शो करना है। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बना लिया और उनको डिलीवर कर लिया, नहीं। जब भी हम इनको डिलीवर करते हैं हमें वो सारी चीजें अच्छे से उनके लिए डिजाइन करनी होती है। और ये उसी टाइम हम करते हैं जब ये क्लाइंट हमें ये सारी चीजें बताता है, क्योंकि ये सारी चीजें रिव्यू होती है। उसके अलावा हम उसको ये डिप्लॉय नहीं कर सकते कुछ भी। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें लाइटनिंग में अभी इसको अपडेट होने के लिए, पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लगा रहा है ये, ठीक है, लेकिन क्लासिक में तुरंत रिफ्लेक्ट होता है ये। तो यहां तक क्लियर है। पहला एडवांटेज क्या डिस्कस किया कि पेज लेआउट में आप फील्ड्स को चेंज कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है उसके अंदर देखो। तो जब आप इस पेज लेआउट पर आएंगे, इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन क्या है कि आप फील्ड्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो एंड आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप इसको क्लिक करोगे सेटिंग आइकन पे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रीड ओनली एंड रिक्वायर्ड। अब रीड ओनली मतलब अगर मैंने किसी फील्ड को रीड ओनली किया, इसका क्या मतलब होगा कि जब मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं तब मैं इसकी वैल्यू को दूंगा, जो भी वैल्यू मुझे प्रोवाइड करने वो वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया। बट नेक्स्ट टाइम जब आप इस रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए जाएंगे तब आप इसमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ इस वैल्यू को रीड करेंगे, उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये आप कर सकते हो रीड ओनली। अगर रिक्वायर्ड का तो मीनिंग पता है, जैसे ही आपने इसे रिक्वायर्ड किया तो जब भी यूजर इस पेज लेआउट के थ्रू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए ट्राई करेगा ये फील्ड उसके लिए रिक्वायर्ड हो जाएगी। और जब तक इसमें डेटा नहीं आएगा ये फील्ड आपकी इंसर्ट नहीं हो सकती। तो देखो एड्रेस फील्ड को हमने रिक्वायर्ड किया है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है आपके पेज लेआउट के थ्रू। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या डिस्कस किया हमने पेज लेआउट का। हम्म, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, पेज लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कस्टमाइज कर सकते हैं उसके अंदर, फील्ड के लिए फील्ड ऐड और रिमूव, या फिर रिक्वायर्ड कर सकते हो या रीड ओनली कर सकते हो उन फील्ड्स को, करेक्ट। इसके अलावा आप सेक्शंस बना सकते हो, सेक्शंस, या फिर आप उसमें ब्लैंक स्पेस भी ऐड कर सकते हो। जब आप यहां पर चेक करो सेक्शन के नीचे ही हमें एक ऑप्शन मिलता है ब्लैंक स्पेस। मैं चाहता हूं कि किसी दो फील्ड्स के बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहां पर देखो ब्लैंक स्पेस ऐड कर सकते हो। देखो यहां पर ब्लैंक स्पेस है, कुछ नहीं इसका एडवांटेज, बस एक स्पेस ऐड हो जाती है दो फील्ड्स के बीच में। ऐसे ये स्पेस अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, तो ये स्पेस ऐड हो जाती है, इसका कुछ इतना एडवांटेज नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इतना ऑप्शन आपको मिलता है पेज लेआउट के थ्रू। यहां तक क्लियर है। सो आप पेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो प्रॉपरली, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, फील्ड को ऐड रिमूव या रिक्वायर्ड कर सकते हो, राइट। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है पेज लेआउट्स के पास। क्लियर है यहां तक।
हम्म, ये एक ऑप्शन क्लियर है। ये होता है पहला एडवांटेज कि आपने पेज लेआउट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया। यस और नो गाइस? करेक्ट। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज, अब देखो ये तो सिर्फ हमने फील्ड्स के रिलेटेड किया, हमें बाद में बटन्स बनानी है, उसको भी ऐड करना है, काफी सारी चीजें हैं। बट अभी हमने जो बेसिक जो पेज लेआउट था बस उसको हमने चेंज किया है। दूसरा एडवांटेज हमें मिलता है पेज लेआउट असाइनमेंट्स। सो पेज लेआउट असाइनमेंट। अब इस पेज लेआउट असाइनमेंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, पेज लेआउट असाइनमेंट। अब देखो, एक एडवांटेज आप समझो, हमने कहा हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट पे हम मल्टीपल पेज लेआउट्स बना सकते हैं। यस, मल्टीपल पेज लेआउट्स। क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट पे हम मल्टीपल पेज लेआउट्स बना सकते हैं। क्या लगता है आपको क्यों ऐसे मल्टीपल पेज लेआउट्स का ऑप्शन दिया होगा? एक ऑब्जेक्ट पे हम मल्टीपल पेज लेआउट्स बना सकते हैं। अब उसका एडवांटेज क्या है देखो, हमारे इस एनवायरमेंट को मल्टीपल लोग एक्सेस करें। यस और नो? सेल्स यूजर्स, सपोर्ट यूजर्स, और ऐसे मल्टीपल यूजर्स हमारे इस ऑर्ग में लॉग इन हो रहे हैं। यस और नो? सभी के पास क्या है? यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसको लॉग इन करने के लिए। अब जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है वो हमारे सिस्टम में लॉग इन कर सकता है। अब सपोज करो कि आपने अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एक्सेस उसे दिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एक्सेस आपने अगर सभी को दिया है, तो ये सभी यूजर्स स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यस और नो? स्टूडेंट डेटा एक्सेस कर पाएंगे, वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यस और नो? अगर एक्सेस दिया है तो बताइए जल्दी। यस। लेकिन जब वो एक्सेस कर रहे हैं इस डेटा को, आपको क्या चाहिए कि क्या ये सेम पेज लेआउट यूज करे? सेम पेज लेआउट, जिस तरीके से हमने पेज डिजाइन किया है क्या वो सेम पेज हो? क्योंकि पेज लेआउट के अंदर क्या है, हमारे पास फील्ड्स होती है, मल्टीपल फील्ड्स होती है। तो क्या आप सभी फील्ड का एक्सेस उन यूजर्स को देना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप इंडस्ट्री में किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, सभी यूजर को सेम डेटा का कंप्लीट एक्सेस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय हो, आप अपने सिस्टम में लॉग इन होंगे, सिस्टम में लॉग इन होने के बाद आप अदर एम्प्लॉयज की डिटेल्स को देख सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयज की डिटेल्स आप देख सकते हो, उसका नेम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ, कब ज्वाइन किया था सब। बट क्या आप उनकी सैलरी देख पाओगे वहां से? नहीं। बट वही अगर उसी सॉफ्टवेयर में जब एचआर लॉग इन कर रहा है या ओनर लॉग इन कर रहा है, तब उसको वो सैलरी की फील्ड भी विजिबल है। तो वही केस है, एक ही ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस। तो ये कंट्रोल हो सकता है आपके पेज लेआउट के थ्रू, क्योंकि जो पेज लेआउट आप बनाओगे वो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को आप असाइन कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्स के लिए डिफरेंट पेज लेआउट, इनके लिए डिफरेंट पेज लेआउट, मतलब जितनी फील्ड्स हमें उन्हें एक्सेसिबल रखना है, हम उतनी ही फील्ड्स उस पेज लेआउट पे बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे। तो जब सेल्स यूजर लॉग इन होंगे तो उनको आपने जो पेज लेआउट असाइन किया है, उनको वही डेटा उनको दिखेगा। उनके पेज लेआउट पर आपने जितनी फील्ड्स क्रिएट किया है उतनी ही फील्ड्स उनको विजिबल होंगी। जो आपने रिमूव किया वो उनको नहीं दिखेंगी। जो फील्ड को आपने रिक्वायर्ड किया तो उनके लिए वो फील्ड रिक्वायर्ड भी हो जाएंगे। सो देखो, वही सेम ऑब्जेक्ट लेकिन किसी के लिए फील्ड रिक्वायर्ड, किसी के लिए नहीं। तो ये आप कंट्रोल कर पा रहे हो किसके थ्रू? पेज लेआउट के थ्रू। सो पेज लेआउट का एडवांटेज क्या है? मल्टीपल पेज लेआउट असाइन का। सो डिफरेंट पेज लेआउट, सो डिफरेंट पेज लेआउट फॉर डिफरेंट प्रोफाइल, डिफरेंट पेज लेआउट फॉर डिफरेंट प्रोफाइल, जिससे आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को कंट्रोल कर रहे हो। राइट? तो ये एडवांटेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेज लेआउट आपको प्रोवाइड कर रहा है। राइट? सो अब आप मल्टीपल पेज लेआउट बना सकते हो। एडवांटेज क्लियर है क्यों हमारे पास ये मल्टीपल पेज लेआउट से? ये क्लियर हुआ? यस? गुंजन, हेमंत, श्रद्धा, क्लियर है गाइस? तो इसको आपको क्रिएट यस। करना है प्रॉपर। अब देखो, तो हमने एक पेज लेआउट बनाया, अब हम एक अनदर पेज लेआउट यहां पर बनाते हैं। अभी तो हमने जो एग्जिस्टिंग था उसी में चेंजेस किए। सो न्यू पे क्लिक करेंगे हम। अब देखो, यहां पर जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन आता है कि आप एग्जिस्टिंग पेज लेआउट को सिलेक्ट करो। बट ये आपके हाथ में है कि आप सिलेक्ट करना चाहते हो या नहीं। सो अगर मैंने यहां पर कहा, सो ओके, स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड बना रहे ना, सो स्टूडेंट लेआउट 2, ठीक है।
अब देखो, मैंने अगर एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट नहीं किया तो ये क्या करेगा, एकदम स्क्रैच से मेरे लिए ये पेज लेआउट बनाएगा। तो मुझे हर एक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, सेक्शंस बनाने पड़ेंगे फिर से, सब कुछ नया। बट अगर आपने एग्जिस्टिंग पेज लेआउट को सिलेक्ट किया तो उस एग्जिस्टिंग का ये कॉपी बना लेगा इस स्टूडेंट लेआउट 2 के अंदर, और फिर आप अपने हिसाब से उसमें अगेन चेंजेस कर सकते हो। सो जैसे हमने सेव किया, अभी उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। देखो ये एग्जैक्ट कॉपी है उसका, सेम सेक्शंस वगैरह सेम तरीके से फील्ड्स। अब आपको जो फील्ड इसके अंदर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई फील्ड अगर नहीं चाहिए तो आप उसको नहीं बनाओगे। सो देखो यहां से मैं किसी फील्ड को अगर रिमूव करना चाहता हूं, जैसे कि एडमिशन डेट में रिमूव करना चाहता हूं, नहीं वो नहीं चाहते। कोई भी फील्ड जो अगर आपने एक्स्ट्रा के लिए बनाई होगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, तो रिमूव करेंगे तो वो फील्ड्स वहां पर अभी नहीं दिखेंगी। ठीक है, वो उनको वहां पर नहीं दिखेंगी। ठीक है, एंड उनके लिए अगर आपको कोई दूसरी पेज लेआउट रिक्वायर्ड करना है, अब मैं यहां से इसको क्या करता हूं, रिक्वायर्ड हटा देता हूं। तो अब ये सेम फील्ड उस पेज लेआउट पे रिक्वायर्ड थी और इस पेज लेआउट पर वो रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ये चीजें पॉसिबल है किसके थ्रू, पेज लेआउट्स के थ्रू। तो पेज लेआउट में ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर पाते हो। लेकिन कौन कौन सा पेज लेआउट यूज कर रहा है ये कैसे डिसाइड हो रहा है, तो ये डिसाइड हो रहा है इस पेज लेआउट असाइनमेंट के थ्रू। तो जैसे अब आप पेज लेआउट असाइनमेंट पे जाओगे, अब आप देखो यहां पर आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल है, राइट हैंड साइड में पेज लेआउट है। आप यूजर को कोई पेज लेआउट असाइन नहीं कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो प्रोफाइल्स को। तो जो पेज लेआउट आप प्रोफाइल को दोगे, और उस प्रोफाइल में चाहे फिर 10 यूजर्स होंगे, उन सभी यूजर्स को सेम पेज लेआउट चला जाएगा। तो हम पेज लेआउट यूजर को असाइन नहीं करते, हम असाइन करते हैं प्रोफाइल लेवल पे। और उस प्रोफाइल पर फिर जितना भी डेटा होगा वो सभी डेटा उनको विजिबल होगा, राइट। सो देखो एडिट असाइनमेंट, अभी बाय डिफॉल्ट सभी प्रोफाइल्स के लिए स्टूडेंट लेआउट आपने असाइन किया है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, जो भी प्रोफाइल होगी, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर में इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। मेरे पास इधर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मैंने 5 पेज लेआउट बनाए तो मुझे ये पांचों ऑप्शन यहां पर होंगे। और उसमें से फिर मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे इस प्रोफाइल को कौन सा पेज लेआउट असाइन करना है। और देखो यहां से पेज लेआउट चेंज हो गया। बट आप मुझे बताओ, अगर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करना है, क्या ये पॉसिबल है? मैं कितने पेज लेआउट सिलेक्ट कर पा रहा हूं एक प्रोफाइल के लिए? वन। वन, ओनली वन। इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी असाइन मल्टीपल पेज लेआउट्स टू ए सिंगल प्रोफाइल? क्या हम एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन कर सकते हैं? सो सिंपल आंसर है नो, बाय डिफॉल्ट नहीं। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ऐसी भी रिक्वायरमेंट आएगी जहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट्स की जरूरत पड़ेगी एक प्रोफाइल के लिए। एक ही प्रोफाइल है लेकिन उसको 2 पेज लेआउट्स चाहिए, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। और अनादर वो जो हमारे पास ऑप्शन है उसके थ्रू आप एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल को आप एक ही पेज लेआउट असाइन कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? गुंजन, हेमंत, श्रद्धा, क्लियर है गाइज? सर आपने जो लास्ट लाइन बोला अभी एक बार फिर रिपीट कीजिए ना कि एक देखो पे। बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल को एक ही पेज लेआउट आप असाइन करो, यस। यस। लेकिन हमारे पास आगे जाके ऐसा ऑप्शन आएगा, ऐसे रिक्वायरमेंट भी आएगी कि एक ही प्रोफाइल को मुझे 2 पेज लेआउट असाइन करने हैं, तो वो भी पॉसिबल है। सिर्फ बाय डिफॉल्ट वो पॉसिबल नहीं, लेकिन एक फीचर है हमारे पास सेल्सफोर्स के अंदर, उसके थ्रू हम कर पाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझेंगे पहले, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बट बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल को एक ही पेज लेआउट जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक ऑप्शन होता है हमारे पास आगे जाके रिकॉर्ड टाइप्स, और रिकॉर्ड टाइप्स के थ्रू फिर ये पॉसिबल होता है कि एक ही प्रोफाइल को आप मल्टीपल पेज आउट असाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। क्लियर है अभी? ओके सर। ओके, सो देन अब आप इसको सेव कर सकते हो। सो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर जब लॉग इन होंगे तो उनको स्टूडेंट लेआउट 2 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको पेज लेआउट्स में चेंजेस करने होते हैं। अब देखो उसके बाद अगर हम आते हैं, तो जब भी आप अभी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आओगे आपको सभी डिटेल्स मिल रही है प्रॉपर, करेक्ट। सो जैसे आपने स्टूडेंट टैब पे क्लिक किया तो आपने जो भी रिसेंटली व्यूड या एक्टिव स्टूडेंट्स, सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स मुझे चाहिए कि जितने एक्टिव में उसको पिन करके रखता हूं, तो सभी एक्टिव स्टूडेंट्स मुझे यहां पर मिलेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने ये फील्ड सिलेक्ट किया था तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ था क्या? ओके, हमने इनएक्टिव के लिए किया था शायद। यस, इनएक्टिव के लिए वहां पर हमने फील्ड्स को सिलेक्ट किया। तो देखो आपने लिस्ट व्यू को कंट्रोल किया प्रॉपर, फ्रंट पेज पे आपको सभी डेटा मिल रहा है, सभी फील्ड्स आपको मिल रही जो की फील्ड्स थी। ठीक है,
जब आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे, अब ये पेज लाउट आपके लिए प्रॉपर है। कितना टाइम लगाएगा ये? ठीक है, अब देखो आ गया। सो प्रॉपरली लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अच्छे से इंफॉर्मेशन सेक्शन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, देन कोर्स इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन। तो प्रॉपरली सेक्शन वाइज आपका डेटा यहां पे मिल रहा है। ठीक है, देन आप जब इस रिकॉर्ड को ओपन करेंगे तब भी आपको ये डेटा प्रॉपरली मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में ये डेटा आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही हमें क्लाइंट को एप्लीकेशन डिलीवर करके देना होता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो उसको यूज कर रहे हैं। जितना सिंपल हम उनके लिए बना सकते हैं उतना सिंपल हमें रखना होता है। कोई भी ऐसी फील्ड जो आपने अपने लिए यूज किया होगा, क्योंकि क्या होता है जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी रेफरेंस के लिए फील्ड्स बनानी पड़ती है, रेफरेंस के लिए ही, सिर्फ उसका डेटा यूज करने के लिए, कुछ कैलकुलेशन या कुछ। तो वो फील्ड्स जो यूजर के कोई काम की नहीं है, क्लाइंट के कोई काम की नहीं है, तो वो पेज लेआउट पे हम नहीं रखते। क्योंकि क्लाइंट्स को जब हम डेमो देते तो वो 10 बार ये सारी चीजें पूछेंगे, ये क्या है, ये यहां पर क्यों दिया, ये ऐसा क्या है। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम उसको लिए जो जरूरी नहीं है उसको हाइड करके रखते हैं। ठीक है, जो सिर्फ उनके काम की है वही उनको फ्रंट पे रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करना होता है, तो इसीलिए ये कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी है। फिर पेज लेआउट्स बनाए, उसके बाद हमने यहां पर क्या किया, पेज लेआउट के एडवांटेज हमने डिस्कस किया। अब देखो, जब आप पेरेंट ऑब्जेक्ट पे जाते हो, अभी अगर हम गए डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, सो डिपार्टमेंट के लिए लिस्ट भी बना सकते हो, डिपार्टमेंट का पेज लाउट चेंज कर सकते हो, राइट। ये पेज लाउट अगर आपको चेंज करना है कर पाएंगे। लेकिन जब आप रिलेटेड में जाते हो, तो रिलेटेड में भी देखो मुझे कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी, लेकिन मुझे इससे पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय आईडी, लेकिन ये एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये मुझे पता चल रहा है क्या? जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूंगा मुझे उसकी डिटेल नहीं मिल रही है। तो मैं चाहता हूं कि यहीं पर मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिले, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, अगेन पेज लेआउट के थ्रू। ओके, ये कौन सा पेज लेआउट रहेगा फिर? डेवलपमेंट, मतलब डिपार्टमेंट का। जिस पेरेंट के रिलेटेड लिस्ट को आप चेंज कर रहे हो, तो ये जो रिलेटेड लिस्ट है ये पेरेंट की है, तो पेज लेआउट कौन सा चेंज करना है आपको? पेरेंट का ही। तो पेरेंट का पेज लेआउट में ये, और पेरेंट के ही आपको रिलेटेड लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है उसके पेज लेआउट के अंदर। सो देन एडिट ऑब्जेक्ट, एडिट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहां पर आप सिंपली क्या करोगे, पेज लेआउट्स एंड देन डिपार्टमेंट लेआउट, और यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो यहीं से अगर आप चेक करो तो एक रिलेटेड लिस्ट का ऑप्शन है, या फिर जब आप स्क्रॉल करते जाओगे तो वो ऑप्शन आपको दिख ही जाएगा, देखो सबसे लास्ट में रिलेटेड लिस्ट। अब यहां से आपको कौन सा रिलेटेड लिस्ट है? एम्प्लॉयज। जितने उसके रिलेटेड लिस्ट होंगे वो सभी डिटेल्स मिलेगी यहां पर। अभी के लिए उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है? एम्प्लॉय। और बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो एक ही फील्ड मिल रही है हमें यहां पर सिलेक्टेड, हमें बस उसको चेंज करना है। गियर आइकन पे क्लिक करो, सिलेक्टेड फील्ड्स में कितनी फील्ड्स दिख रही है? सिर्फ एक। तो यहां पर फर्स्ट नेम को ऐड करो। देखो सिंपल है बहुत, सिर्फ ये क्लिक्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। फोन नंबर, देन और क्या चाहिए आपको कि इसका टीम लीड कौन है, अगर ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और देखो यहां पर अगर आप चेक करो, यहां पर बटन होती है एक, लेकिन आपको दिख नहीं रही है, राइट। देखो ये स्क्रॉल करो तो ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि इसको क्या करो, ऐसे मिनिमाइज करो, तब ये बटन आपको दिख जाएगी। सो ओके, ओके करोगे तभी वो सेव होगा, अदरवाइज नहीं। एंड देन सेव। तो जैसे सेव किया, राइट, अब अगेन उसी डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के लिए जाएंगे, और उसके रिलेटेड लिस्ट में अगर आप चेक करोगे तो अब यहां पर ये फील्ड्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, देखो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, इस तरीके से। क्लियर है क्या गाइस यहां तक? पेज लेआउट में अब आप चेंजेस कर पाएंगे। गुंजन, हेमंत, श्रद्धा, यस, बताइए। हम्म। यस। तो नो सर। अभी तक हमने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट किया है? सो पेज लेआउट के अंदर हमने क्या किया? लिस्ट व्यूज, पेज लेआउट्स एंड रिलेटेड लिस्ट, राइट। सो रिलेटेड लिस्ट, अब ये सभी टॉपिक हमारे एक ही सेशन के अंदर होते हैं, बट हमें 2 सेशंस लगे क्योंकि कल का सेशन हमारा हुआ नहीं प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो रिलेटेड लिस्ट, उसको भी आपको कस्टमाइज करना है प्रॉपर। कल हम डिस्कस करेंगे, यहां पर देखिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। सो बटन्स, लिंक्स एंड एक्शंस। ठीक है, तो कल के सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर हमें इंप्लीमेंट करना अगेन यहां पर रिकॉर्ड टाइप्स। ठीक है, सो रिकॉर्ड टाइप्स, तो अगेन 2-3 दिन हमें इसके लिए लगेंगे।
और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल्स क्लाउड। तो देखो इसीलिए ये टॉपिक अभी जल्दी जल्दी फिनिश होते, तो प्लीज पीछे मत रहो। जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करिए। क्लियर है? सर एक डाउट है। हाँ। जो हम पेज लेआउट में जब सेक्शन बना रहे हैं तो हम्म। वहां पे दो चेक बॉक्स आ रहे हैं, एडिट पेज और डिटेल डिटेल पे। पेज के। हाँ। तो नॉर्मली तो दोनों ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई सिनेरियो बताइए जिसमें हमें सिर्फ कोई एक सिलेक्ट करना हो, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट कब आ सकती है? देखो ऐसी रिक्वायरमेंट आती ही नहीं है हमें, हम्म। जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। बट ये अपने ऊपर सिर्फ ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहते हो तो आप करो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को ओके। हम उतना कॉम्प्लेक्स का भी डिजाइन करके देते ही नहीं है। जो हम्म। डेटा मुझे यहां पर जिस तरीके से शो करना है वैसा ही डेटा हम उसके लिए क्या करेंगे, एडिट के लिए भी रखते हैं सेम डेटा। क्योंकि कम क्यों हम उनको कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर प्रोवाइड करें, क्यों हम उनको कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर प्रोवाइड करें। राइट, तो वही सेम चीजें ही है। जब आप न्यू पे भी क्लिक कर रहे हो उस टाइम पर भी हमें सेम सेक्शंस चाहिए। एंड जब आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो या आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ओपन कर रहे हो हमें ये सेम लेआउट चाहिए। तब दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आती है ऐसी रिक्वायरमेंट, जब बोला जाए बहुत रेयर केस में आएगा। ठीक है, बहुत रेयरली। तो जब आता है तो बस क्या करना होगा, आपको बस एक चेकबॉक्स हटाना है जिसपे आपको नहीं चाहिए वो सेक्शन, बस वो चेकबॉक्स वहां से हटा देना है। अदरवाइज कोई नीड नहीं है उसकी। बहुत रेयरली आपको ऐसा कोई सिनारियो आएगा जिसमें आपको कोई नॉर्मली सेक्शन हमें बना रहे और वो दोनों ही सिर्फ चेक एडिट पे या करने सिर्फ हैं। डिटेल पे रखना है। ओके। ठीक है, बट करने के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं, बस चेकबॉक्स ही हटाना है। ठीक है। हाँ। यस गाइस, क्लियर है? यहाँ तक गुंजन, हेमंत, ट्राई करिए अगेन, प्रीवियस टॉपिक्स को कंप्लीट करिए और स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए। जैसे आज आपने पेज लाउट जैसे बनाओगे, इस पेज लाउट का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करो, ताकि मुझे पता चले कि गाइस कि आपने जो प्रैक्टिस है, जो हमने टास्क दिया है वो आपने कंप्लीट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बाकी देखो, आप मार्केट के अंदर ट्राई करोगे ना, कोई भी बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म भी अगर है, एडटेक प्लेटफॉर्म, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था, जितने कोर्सेस मैंने लगाए हैं मार्केट में उतना किसी ने नहीं लगाया होगा। ऑफलाइन छोड़ो, ऑनलाइन सब कुछ। और मैं अभी भी देखते रहता हूँ, मतलब मुझे कुछ नई चीजें सीखना है मैं कोर्सेस लगाता हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा है बहुत सारी चीजें। अभी बहुत ट्राई करता हूं मैं कि मतलब प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि आप देखो जितने भी जगह पर जाओगे जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे मिलता ही नहीं है। अभी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर भी एक स्टूडेंट ने भी कोर्स लगाया था और मैंने भी उसको ट्राई किया उसमें एनरोलमेंट के लिए। तो उनका प्रोसेस देखो कैसा होता है। आप जब एडमिशन करते हो तो एडमिशन के टाइम दिन में 10 कॉल कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, फुल फीस। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है आपको कि आप ऐसा ट्राई करो कि आप उसको मंथली पे करो, नहीं। आप एक तो वन टाइम में कंप्लीट फीस पे करो, कैश में या ऑनलाइन में, या फिर आप उनसे फाइनेंस करवाओ। देखो, फाइनेंस मतलब क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको उनकी ट्रेनिंग पसंद नहीं आती है फिर भी आप क्विट नहीं कर पाओगे। राइट, ये चीजें हैं मार्केट के अंदर, आप क्विट नहीं कर सकते हो। एक बार आपने वन टाइम फीस पे किया, रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनेंस किया फिर भी रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है। वो ईएमआई का ऑप्शन आपको देते ही नहीं, आप कितना भी उनको रिक्वेस्ट करो कि सर मैं मंथली पे करूंगा, ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, सेशंस हो रहे हैं, सेशंस, यहां पर नो माइक, आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप अपने माइक को ऑन नहीं कर सकते हो। आप उनसे सेशन के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। आप सिर्फ चैट बॉक्स का यूज करोगे। उसमें भी वो डिसाइड करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर उनको देना है या नहीं। राइट, आप वेट करते रहोगे, क्योंकि ये जो चैट है ये सिर्फ होस्ट को दिखेगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं दिखेगा। तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि सर आपने उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। उसके बाद यहां पे जब आप ज्वाइन करते हो तो कोई भी स्टूडेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। उनके क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स है ये आपको नहीं दिखेगा। जूम के ऊपर से वो सब कुछ हटा दिया जाता है। ना कंट्रोल रहेगा आपके पास, सिर्फ हैंड रेस का भी ऑप्शन है, लेकिन उसका भी कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि आप माइक ऑन कर ही नहीं सकते, उसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप नहीं है, स्टूडेंट के कोई ग्रुप्स नहीं है। राइट, सिर्फ उन्होंने कुछ ऐप दे दिया और बस वही से कम्युनिकेशन, सिर्फ वही से कम्युनिकेशन। ट्रेनर का कोई भी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं, आप ट्रेनर को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। कॉल करना है सिर्फ उनका जो एप्लीकेशन है, सिर्फ उनके ऐप के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना है। वो भी आप पहले रिक्वेस्ट करोगे, जब वो फ्री होंगे तब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे।
अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट का कोई ग्रुप नहीं, कोई आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आपने अगर कोई इशू फेस किया, आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आता है, आप ट्रेनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप अकेले हो। आपको अकेले ही वहां पर सब कुछ हैंडल करना है, क्योंकि कोई कम्युनिटी ही नहीं है वहां पर। तो ये चीजें होती है मार्केट में, और इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप सेशन ज्वाइन कर रहे हो, सेशन अटेंड कर रहे हो, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, कुछ नहीं। और इनके बैच में स्टूडेंट्स होते हैं मोर देन 100, क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट, कोलैबोरेटेड विद गूगल, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है स्टूडेंट से फीस निकलवाने के लिए। और सबसे ज्यादा जो मैं बात कर रहा हूं ना, जो मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से है मार्केट में। क्योंकि यहां पर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और ये स्टूडेंट्स फिर बाकी स्टूडेंट्स को बताएंगे कि ये कोर्स करके कोई एडवांटेज नहीं है, आप जावा करो, पाइथन करो, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, ऐसे बताएंगे। क्योंकि यहां पर इन्होंने जिस तरीके से कोर्स किया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। जो ये बताएगा सेशन के अंदर बस वही होगा। आपने कितना प्रैक्टिस किया वो किसी को नहीं पता। बस आपने कोर्स किया, आपको इतना पता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत है मार्केट के अंदर। लेकिन जो प्रिपरेशन चाहिए उस लेवल का आपको ना कोई पढ़ाने वाला है, और ना आप, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आप पढ़ोगे नहीं। ये दिक्कत है। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए ना, ऐसे बोलेंगे 100% जॉब गारंटी, या मतलब कि गारंटीड इंटर्नशिप, ऐसा कुछ मिलता कुछ नहीं है। मेरे तो स्टार्टिंग में बहुत पैसे चले गए। मैंने हर जगह पे लाइव भी क्लासेस अटेंड करके देखे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे भी, या फिर मैंने ऑफलाइन भी क्लासेस पैसे देके चले गए पैसे, क्योंकि करे किया ही नहीं वहां पर कंटिन्यू। क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, आपका पढ़ने का मन ही नहीं होगा वहां पर। ना कोई सीक्वेंस है, ना कोई फ्लो है, बस पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस सिंपल। ये चीजें हैं। राइट, तो इसीलिए गाइस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इस तरीके से यहां पर इनकी वजह से क्या होता है ना, फिर ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर लेते, 2 मंथ में की ट्रेनिंग होती है कई जगह पर, 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की। और ये लोग क्या करते हैं ना, फिर अब उनको लगता है कि यस मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूं। जैसे ही एचआर ने एप्लीकेशन ओपन किए, अप्लाई नाउ, ये सारे लोग वहां पर अप्लाई करने वाले ज्यादा होते हैं। इनकी वजह से अब रिज्यूमे बाकी लोगों की शॉर्टलिस्ट नहीं होती। अब गलती से कोई एम्प्लॉय हायर हुआ तो उसको कंपनी को फायर करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है अच्छे से। एक जॉब के लिए इतने सारे लोग हैं अप्लाई करने वाले। बट ये दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रिपरेशन नहीं होता, आप कितना भी अप्लाई करो कोई फायदा नहीं है। बट इनको पता है नहीं है इन स्टूडेंट्स को कि मार्केट की नीड क्या है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। क्योंकि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन। वो जो बोलेंगे वही, आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते और ना ही कुछ डिस्कस कर सकते हो। ना उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, ना ही उस ट्रेनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, कुछ नहीं। आपको ये भी नहीं पता चलता कि वो जो सेशन हो रहा है वो लाइव है या रिकॉर्डेड है। आपको ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि कुछ कंट्रोल नहीं है। सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करो, जूम ओपन होता है और वहां पर सेशन चलने लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आप जब उनसे क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हो, आप जिस टाइम पर लाइव चैट कर रहे हो उस टाइम पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि आपको ये डाउट आएगा कि वो लाइव सेशन भी है या नहीं। तो ये दिक्कत है मार्केट के अंदर। बट मैं ये चाहता हूं कि मेरे बैच में बहुत कम स्टूडेंट्स इसीलिए होते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाए। मैं चाहता हूं कि हम टीम की तरह काम करें, कोई भी डाउट है तो पूछो। क्योंकि हमें इंडस्ट्री के लिए रेडी करना है आपको। ऐसा नहीं कि बस आपने फीस पे किया और बस आपने थोड़े से सेशन अटेंड किया और हो गया। और मैं वो ऑप्शन भी इसीलिए रखता हूँ, 5,000 फीस का। हमने सीधा टीम को बोल दिया है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहता है ट्रेनिंग तो वो ना करे। 1 मंथ की फीस पे किया, ठीक है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी ना हो, क्योंकि हर किसी का पोटेंशियल अलग होता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है ये सारी चीजें तो वो छोड़ देगा। उसको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि नहीं मेरे उतना पैसा दिया है तो मुझे अभी करना ही है। क्योंकि उसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते भी हैं और उनके पैसे वेस्ट होते, तो ये भी नहीं चाहते हम कि ऐसा कुछ सिनारियो स्टूडेंट के साथ हो। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड किया है। तो बस प्लीज आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप करो, क्योंकि इनके जैसे अगर आप बनोगे ना, मतलब वही होगा कि मतलब जो मार्केट में लोग हैं आप उन्हीं से, आप कुछ अलग दिखोगे ही नहीं उनमें। राइट, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। अगर 10 कैंडिडेट अप्लाई करे या 100 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहा है, तो आप उसके टॉप 5 में आना चाहिए। टॉप 5 के अंदर आप होने चाहिए। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है गाइस मार्केट में। ये 1 साल 2 साल सिर्फ अप्लाई करते रहते हैं, कोई एडवांटेज नहीं है। अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, बस। और रिज्यूमेज में, और मैक्सिमम प्रॉब्लम अब ये क्या करेंगे, जितना उन्होंने डिस्कस किया है ट्रेनिंग के अंदर उतना ही रिज्यूमेज में ऐड करेंगे।
उतना ही रिज्यूमेज में। अब उनकी रिज्यूमेज ही कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। अब जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही, उनको लगेगा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये दिक्कत है। इसीलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं होते हैं। जो हमने अभी सिलेक्ट किया है उस पे हमने अपना 100% देना है, तब जाके वो सारी चीजें हमें मिलेंगी। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो अच्छे से और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। क्लियर है? यस गुंजन, सॉरी मान, सर, श्रद्धा। एक्सटेंशन। ओके, सो कल मिलते हैं। कल हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो है हमने डिस्कस किया पेज लाउट, इसको इंप्लीमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए, ठीक है? यस। ओके गाइज, ठीक है, सो कल मिलते हैं गाइज। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।